नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिको हेल्थ केयर हब में स्वागत है। क्या आपको अक्सर थकान रहती है, बाल झड़ते हैं या वजन अचानक बढ़ गया है? तो हो सकता है आपको थायराइड की समस्या हो। आज हम जानेंगे थायराइड क्या है, इसके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव, सब कुछ आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारी गर्दन के सामने हिस्से में होती है। यह हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर की ऊर्जा, तापमान और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यानी थायराइड हमारे शरीर की मशीन को चलाने का बटन है। थायराइड ग्लैंड ठीक गले के सामने लारिंक्स के नीचे की तरफ होती है, जिसमें से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनके नाम है T3 ट्राईआयोडोथेरोनाइन, T4 थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। T3 और T4 हार्मोन मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर, वजन और कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, और कैल्सिटोनिन कैल्शियम को ब्लड से बोन में शिफ्ट करता है, जिससे बोन हेल्थी और मजबूत रहते हैं। इसका लेवल इंक्रीज होने से हाइपोकैल्सीमिया होता है, जिससे मसल में टेटनी होने का खतरा रहता है। थायराइड की समस्याएं की बात करें तो थायराइड से जुड़ी 2 मुख्य समस्याएं होती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, इस कंडीशन में T3 और T4 हार्मोन कम हो जाता है। जब बच्चों में थायराइड ग्लैंड काम नहीं करती तो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है, जिसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। यह कंडीशन मेनली आयोडीन की कमी से होती है, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन आयोडीन की प्रेजेंस में ही बनते हैं। आयोडीन की कमी से ये नहीं बन पाते, और T3 T4 की कमी को पूरा करने के लिए वहां के सेल ओवर फंक्शन करने लगती है, जिससे गले में हाइपरट्रोफी हो जाती है और गला बड़ा दिखाई देता है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रॉपर काम नहीं करने से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बन पाता, जिससे भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके लक्षण में थकावट, बाल झड़ना, ठंड लगना, भूलना, हार्ट रेट का कम होना, हाइपोटेंशन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होना, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, ड्राई थिक स्किन। सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में मिक्सेडीमा होता है, जिसमें पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। इसके कारण वजन भी बढ़ जाता है। इसकी जांच की बात करें तो थायराइड प्रोफाइल किया जाता है, जिसमें T3 T4 और TSH लेवल देखा जाता है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 का लेवल कम और TSH का लेवल ज्यादा होता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल बढ़ जाता है। इनके सैंपल हमेशा अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए, क्योंकि इस समय हार्मोन पीक पर होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में डॉक्टर आपको लेवोथायरोक्साइन नाम की दवा देते हैं। ये थायराइड का रिप्लेसमेंट कराती है। इसको अर्ली मॉर्निंग देना होता है। इसमें स्पेशियली डाइट का ध्यान रखा जाता है। इस कंडीशन में लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर ज्यादा पानी के साथ देना होता है। अब बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो इसमें थायराइड ज्यादा T3 T4 हार्मोन बनाता है। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड के हाइपरफंक्शन से T3 और T4 हार्मोन ज्यादा बनता है। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH के ज्यादा सीक्रिएशन से T3 और T4 का लेवल बढ़ता है। इसके लक्षण में वजन घटना, घबराहट, हाथ कांपना, नींद न आना, हार्ट रेट बढ़ना, हाइपरटेंशन, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, भूख ज्यादा लगना, डायरिया, थिन स्किन, वेट कम होना, ज्यादा पसीना आना, हीट सहन न कर पाना और कैल्शियम की कमी से टेटनी होना या मसल फिक्स हो जाना है। आंखों के पीछे फैट के जमा हो जाने से आंखें बाहर की तरफ दिखाई पड़ती है, जिसे एक्सोप्थैलेमस कहते हैं। अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें जांच की बात करें तो थायराइड प्रोफाइल में T3 T4 का लेवल ज्यादा और TSH का लेवल कम होता है। यह प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 और TSH का लेवल बढ़ा मिलता है। कभी कभी एंटी TPO और अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी थायराइड मेडिसिन प्रोफिथ्यूरेसिल, मेथिमजोल और कार्बिमजोल दी जाती है। इनकी डोज दिन में 3 टाइम तक हो सकती है। ये दवाई ग्लैंड से फॉर्मेशन को डिक्रीज करते हैं और सीक्रिएशन को डिक्रीज करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड दिया जाता है। लेकिन ये दवा कभी भी खुद से न लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। ग्रेव्स डिजीज में ऑटोइम्यून प्रोसेस होने के कारण इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाती है, जिसको कम करने के लिए स्टीरॉयड मेडिसिन दी जाती है। जब T3 T4 ज्यादा बढ़ जाता है, इस कंडीशन को थायराइड टॉक्सिकोसिस कहते हैं। इसी स्थिति में डॉक्टर थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर देते हैं।
बाकी सिम्टम्स के आधार पर भी इसका इलाज किया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। थायराइड की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है गर्भावस्था के दौरान, 35 साल की उम्र के बाद, फैमिली हिस्ट्री होने पर, इसलिए नियमित जांच करवाते रहे। थायराइड का इलाज संभव है। थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए खान पान और जीवन शैली बहुत जरूरी है। आयोडीन युक्त नमक, हरी सब्जियां, नट्स, दही, गोभी, सोया और जंक फूड से बचें। साथ ही रोजाना हल्की एक्सरसाइज और तनाव कम करें। थायराइड कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच, सही दवा और स्वस्थ जीवन शैली से आप इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद।